तो कहा महाराज देखो यदि किसी का मर्डर हो जाए तो पहले पूछेंगे कारण क्या है। कोई बरजोरी किया होगा, कोई चोरी का है, कोई बात नहीं थी। इतना सा काम था कि मैं चरण धोना चाहता था, चरणामृत लेना चाहता था, इतने बस यही कारण था। तो इसलिए राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मार दिया। किसने मारा? कहे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने। क्यों मारा? तो कहे चरणामृत लेना चाहता था, यही अपराध। और फिर महाराज अगर मार भी डालेंगे तो मैं मर गया ना तो आपका स्वभाव बड़ा कोमल है, और जहाँ मैं मर गया तो मेरी अंत्येष्टि निकलेगी, तो महाराज हमारा कोई तिलांजलि श्राद्ध ये तो कोई करेगा नहीं, आप पीछे पीछे आओगे और फिर इसके बाद में चिता इता लगी तो फिर आप अग्नि संस्कार भी करोगे। लक्ष्मण जी ने कहा वापिस रख लिया बाण, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो ना, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं। और सीता और लक्ष्मण की तरफ देख करके हंस रहे हैं कि देखो सीता जी, तुम्हारे पिता को मैंने अंगूठा ही धोने दिया और तुम्हारी जैसी कन्या दी, कितना दहेज दिया, और ये दोनों पैर धो लेगा और देने वाला कुछ नहीं। लक्ष्मण जी की ओर भी देख रहे हैं, विस्तार से कथा कभी सुनाएंगे। भगवान राम जी ने कहा जल्दी करो भैया, हमको पार जाना है। केवट ने कहा महाराज ठीक है, कोई शुभ काम करूं तो अकेले नहीं, हम दोनों पति पत्नी करें ना मिल करके महाराज, क्योंकि हम ब्राह्मण लोग तो हमारा कर्म कराए नहीं कभी। तो कहते महाराज हम दो गया, केवट ने आवाज दिया अरे छमक चल लो, जल्दी चलिया जल्दी आ देवी। तो दौड़ कर आई, क्या कह बस तेरे कहने पर मैंने अपनी नौका नहीं संवारा, श्रृंगार नहीं किया, सुधारा नहीं। तूने कहा था ना ये क्या करते हो इस नौका को, हम अपने देह का क्या श्रृंगार करें, यहाँ सत्संग करें ना, संतों की सेवा करें तो भगवान अपने आप हृदय में आएंगे, तो तेरी बात पूरी होगी। तो देवियों की जो सुनता है, उनका आज्ञा का पालन जो करता है, भगवान उसके घर जरूर आते हैं। तो आज केवट ने अपनी धर्म पत्नी को पहले कहा महाराज एक सेकंड रुको। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, कर ले भैया, तेरे मन की हो जाए। केवट ने पत्नी को बुलाया, गठजोड़ा अपने से ही बांध लिया और अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज परक पखारन लागा। तो भगवान उसने कठौते में, वो सावधान है अंदर से, उन्होंने कहा कि कठौता यानी पुल्लिंग शब्द है और नौका यानी स्त्रीलिंग शब्द है। नौका में स्त्री बन जाएगी, कठौता में बेटा बनेगा, तो कम से कम नौका तो चलाएगा। सावधानी से काम कर रहा, कठौता हाथ में लिया भर करके और राम जी से कहा पांव रखो। भगवान ने कहा धरती में रख देना, हम दोनों पैर से खड़े हो जाएंगे। कहते ना ना आप ऐसा करो। यहाँ पैर रखा तो हिलाया, तो राम जी ने कहा भैया मैं गिर जाऊंगा, एक पांव से खड़ा हूं ना। केवट ने कहा आप मेरा सिर पकड़ लो ना। ये तो ब्रजवासियों की तरह, ये असली ब्रजवासी है, श्री सीताराम जी से प्रेम कर रहा। राम जी का चरण धोया, लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी पकड़ो क्योंकि ये तो छोड़ेगा नहीं, यही हमारे को सांझ कर देगा। राम जी ने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे, केवट ने बड़े प्रेम से धोए चरण और चरणामृत सबको बांटने लगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। और सबको चरणामृत देने लग गया। और देते देते सीता लक्ष्मण जी ने सोचा भैया पीछे खड़े हो जाओ हम दोनों भी, ये आज का पुजारी तो केवट ही है, कल के पुजारी सीता जी रहेंगे, परसों के लक्ष्मण जी रहेंगे। तो आज केवट ने भगवान के चरण धोए, चरणामृत लिया। हमारा भी बड़ा मन तड़पता ही रह गया कि हम सदगुरुदेव के संतों के चरणामृत लेते। हमारे महामंडलेश्वर विनोद जी तो हमें अभागे को चरणामृत भी नहीं दिए। मैं जहाँ कथा करने जाता हूँ, कोई नहीं कोई सदगुरुओं का संतों का चरणामृत मिले तो अपने जीवन को कृतकृत समझते हैं। राम कथा की सार्थकता होती है। चलो संक्षिप्त में थोड़ा सा आगे, भगवान राम जी को भगवान केवट ने बैठाया और पितर पार करी प्रभु में पुनि। केवट ने कहा महाराज आप पढ़े लिखे तो हो ही, वशिष्ठ जी के यहाँ पर थोड़ा मंत्र बोलो ना। लक्ष्मण जी से कहा भाई पुरोहित कर्म कर दो जल्दी। तो
केवट ने बड़े प्रेम से पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार। और केवट को बुला भी रहे थे मांगी नाव, लेकिन कभी केवट ने प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़ा, कुछ नहीं, बैठा रहा चुपचाप। लेकिन पहले जब केवट उतरा, नौका को बांधी और उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, शीय राम गुह लखन समेता। जब उतरे हैं अब केवट उतरी दंडवत कीना और भगवान के चरणों में लेट गया, रो पड़ा। और भगवान राम जी भी संकोच में पड़ गए, देखो इसने इतनी सेवा की, अब इसको कुछ दिया तो है नहीं। तो भगवान केवट ने, राम जी विचार ही कर रहे थे इसको क्या दें। तो माताएं बड़ी चतुर होती, पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने हाथ से उतार कर राम जी के हाथ में धीरे से पीछे से पकड़ा दिया कि उसको स्वर्ण की मुद्रिका ही दे दो एक आध। तब केवट के आंख में आंसू, केवट की निगाह बड़ी तेज थी, देख लिया उसने टेढ़ी आंख से किसी माता जी दे रही है। हाथ जोड़कर केवट ने कहा, माता जी आप सौभाग्य चिन्ह कभी नहीं उतारना,